किस्मत खुल गई। पाठ के उद्देश्य: झूठी शान के मुंह से बचना, किसी काम को छोटा न समझना। एक परिवार में 4 भाई थे। उनकी जायदाद व धन दौलत सब कुछ समय के साथ खत्म हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण वे कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि नौकरी करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। समय के साथ रहा सहा धन खत्म हो गया। घर में गरीबी हर दिन बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी चोरी छिपे कम दामों पर बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए? उनके घर के आंगन में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। उस पर बड़ी लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लटक रही थीं। जब शाम हो जाती, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। तब उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। रात होने पर एक कुंजड़िन आती और फलियां खरीदकर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिलते, उन्हीं से उस परिवार का गुजारा चलता। दिवाली के दिन उनका कोई एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः उसने भी भोजन नहीं किया। केवल छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गईं। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, लेकिन अपने छोटे बेटे को जरा भी न पूछती और उसे खाना परोसने में भी कंजूसी करती। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई व्यंजन परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने के बाद मेहमान समझ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो गए हैं। किसी तरह रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात गए कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से चढ़कर सहजन की बहुत सारी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस समय इनकी गरज है। वह जो दाम देगी वही वे ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जितने पैसे देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में सारा मामला शांत हो गया। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई देने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ सहन कर रहे हैं।
और एक मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं, मगर स्वस्थ और सामर्थ्यवान होते हुए भी कोई काम नहीं करते। वह चुपचाप उठा और बरामदे के एक कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। फिर बिना किसी आहट के बगीचे में सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ की जड़ों को काटकर धरती पर गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं, यह सोचकर पौ फटने से पहले ही अंधेरे में वह वहां से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़ा भाई उठकर क्या देखता है कि मेहमान गायब है और आंगन में सहीजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जैसा मातम छा जाता है, वैसा ही मातम उस परिवार में छा गया। उनकी माँ कहने लगी, वह दुष्ट कहाँ से आया था? वह रिश्तेदार हमारा मेहमान नहीं, कोई पिछले जन्म का दुश्मन था। अगर वह हमारा सच्चा हितैषी होता तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ उसने क्यों काट डाला? अब क्या होगा? हे ईश्वर! बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। अब हमें कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे बहुत मशहूर थे। जहां भी जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बड़े धनी मानी प्रशंसक ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाइयों ने भी कहीं न कहीं काम ढूंढ ही लिया। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। अब घर में दूध घी की कमी न रही। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने स्वीकार किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटकर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक विचार थे, कोई बुरा इरादा न था। यह बात घर के लोग भी अच्छी तरह समझ गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहेली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी किस्मत ही खोल दी। दुनिया में भाई बंधु हों तो आप जैसे। पाठ संदेश। दिखावे में घुट घुट कर जीने की अपेक्षा परिश्रम करके जीना उत्तम है।